Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma is a note. This video is D Pharma second year student subject drug store and business management. तो टॉपिक यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रायल बैलेंस लिखा हुआ है जिसे हिंदी में तलपट कहते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बहुत ही बार रिपीट हुआ है। ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जिस ईयर में इस क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया गया, तो इस टॉपिक को जरूर से देख लीजिए आप लोग। ओके, क्या होता है ट्रायल बैलेंस, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि हिंदी में अगर आप लिख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का यूज जरूर करना है, ठीक है। और हेडिंग हमेशा इंग्लिश में ही डालनी है, हिंदी में हेडिंग कभी नहीं डालनी है। ओके, चलिए देखते हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में। खाता बही में लेखा करने और सभी खातों के शेष निकालने के बाद व्यापारी यह जानना चाहता है कि उसके जो सामान्य खाते खोले गए हैं उनकी खतौनी ठीक प्रकार से चल रही है या नहीं, उसमें कोई गणितीय अशुद्धियां तो नहीं रह गई, मतलब कि प्लस माइनस करने में कोई भी कमी तो नहीं रह गई, कहीं से गलत तो नहीं हो गया है, इसलिए इस ट्रायल बैलेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अतः एक ही विवरण तैयार करना है जिसमें सभी खातों में ऋण माइनस एंड प्लस शेष लिखे जाते हैं। सभी माइनस को डेबिट कॉलम में और प्लस को क्रेडिट कॉलम में लिखा जाता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, माइनस को डेबिट में और प्लस को क्रेडिट में लिखा जाता है। दोनों खातों का योग ज्ञात किया जाता है। ठीक है, दोनों खातों का योग ज्ञात किया जाता है। यदि दोनों खातों का योग बराबर होता है तो सामान्य रूप से जो हमारा तलपट गणती है उसमें कोई अशुद्धि नहीं है, मतलब करेक्ट है। ओके, यदि दोनों खातों का सामान्य जो कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है आंसर, वो अगर सामान्य नहीं है तो मतलब उसमें उसकी शुद्धता का जांच करनी चाहिए, मतलब उसमें कुछ कमी रह गई है। ओके, कमी रह गई। परीक्षा सूची का विवरण को इसी को क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो आपको यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसके बाद आपको थोड़ा सी जगह छोड़ते हुए लिखना है बॉटली बॉय। इनके साइंटिस्ट कौन है, इसको किसने इस डेफिनेशन को दिया था, इस फॉर्मूले को, बॉटली बॉय के अनुसार तलपट खाता बही के डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष के शेष को लेकर तैयार किया गया एक विवरण है जिसका उद्देश्य खाता बही की गणती संबंधी शुद्धता की जांच की जाती है। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, बॉटली बॉय की। ओके, और एरिक एल कोहलर के अनुसार तलपट खाता बही के क्रेडिट डेबिट एवं क्रेडिट शेष व संक्षिप्तीकरण है जिसका उद्देश्य डेबिट व क्रेडिट के खतौनी की समानता तथा वित्तीय विवरण का सारांश जाना जाता है। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट हैं, आपको जो ठीक लग रहा है, इजी लग रहा है, उनके बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है, बॉटली बॉय वाला इजी है, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गैप करते हुए। और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिन लोगों को इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तलपट या शेष परीक्षण खाता बही के खातों से ज्ञात किया गया डेबिट तथा क्रेडिट पक्षों के योगों का एक सूची है। ठीक है, जो खाता बही की गणती संबंधी शुद्धता की जांच करने के उद्देश्य से एक निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है। जैसे अगर आप मेडिकल शॉप खोलेंगे तो फिर रोज का रोज हमारा क्या एक बैलेंस बनता है कि हाँ ये प्रोडक्ट ज्यादा आज सेल हुआ है, ये प्रोडक्ट कम हुआ है। इसी हिसाब से एक ही समय पे एक ही निश्चित समय पे हमें बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है। तो ये साइंटिस्ट नेम आप याद रखिएगा, इनको जरूर लिखिएगा। तो इस मेथड से, ट्रायल बैलेंस के मेथड से हमें एक ही समय पे निश्चित रूप से तैयार किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दिएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन ए ट्रायल बैलेंस। ओके, तो इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है खाते की बाकी को ज्ञात करना, मतलब कि खाते से जो बैलेंस बचा हुआ है हमारा उसको कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है 360 या 480 पे बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर दिखेगा। ठीक है, देखिए तलपट के खाते की बाकी का ज्ञात प्राप्त हो जाता है। ठीक है, किससे, इसी ट्रायल बैलेंस की वजह से। इस प्रकार से शीघ्रता अपेक्षित है। खाते की शेष का एक संक्षिप्त विवरण तलपट द्वारा एक ही स्थान पर हमें
सरल प्रकार से प्राप्त हो जाता है। सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ, खाते की गणती संबंधी शुद्धता की जांच तलपट तैयार करते समय मुख्य उद्देश्य खाता बही में खोले गए खाते की शुद्धता की जांच करना। यदि तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर होता है तो पोस्टिंग की क्रिया शुद्ध मानी जाती है। ठीक है, यदि अंतर आ जाता है तो उसके कारणों की खोज की जाती है, मतलब कहाँ पे कमी रह गई है की जा सकती है और शुद्धता को बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देखिए, अंतिम खाते को तैयार करने का उद्देश्य। ठीक है, अंतिम जो हमारा एकदम रियल वाला जो पेज बनता है उसको कैसे करते हैं, देखिए तलपट में अंतिम खाते बनाए जाते हैं। अंतिम खाते बिन इस सूची के तैयार नहीं किया जा सकता। इसके अभाव में व्यापारी का अंतिम खाता बनाना सरल नहीं हो सकता और व्यापारी की वार्षिक आर्थिक स्थिति को अभिज्ञ होना चाहिए। मतलब कि जो बना रहा है अंतिम खाता उसको भी ये पता होना चाहिए कि उसके पास कितनी मनी है, कितना सेल हुआ है, कितना क्या प्रोडक्ट की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन का उद्देश्य, तलपट के निर्माण से व्यापारी को तुलनात्मक अध्ययन में सफलता प्राप्त हो जाती है और वह महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने में सफल हो जाता है। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली के नियम की शुद्धता की जांच संबंधी उद्देश्य। ठीक है, व्यापारी के प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष का लेखा उपयुक्त ढंग से हुआ है, मतलब कि कार्बन वगैरह लगा रहता है ना, तो दोनों पक्ष में एक दे दिया जाता है और एक नीचे रह जाता है। ठीक है, तो वो सही रहता है, को सिद्ध करने से सफलता प्राप्त होती है। इससे वाहियों की शुद्धता व अभाव होता है और वह संतोष प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्राप्त करता है, तो ये उनको भी पर्ची मिल जाती है और हमारे पास भी रहती है। तो फिर ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस के बारे में। अब देखिए इसका वो जो स्ट्रक्चर बनेगा कैसे बनेगा, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक मतलब सारणी बनी हुई है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे ये डेट वेट वगैरह कुछ भी आप डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है जो आज की जैसे जिसे एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी डेट डाल सकते हैं। ओके, और यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा नेम ऑफ अकाउंट LF, खाते पृष्ठ संख्या और अमाउंट DR, मतलब अभी आगे पढ़ा था हम लोग डेबिट। ओके, और यहाँ पे क्रेडिट, धन है ना, प्लस का है तो डेबिट और माइनस का है तो क्रेडिट। ओके, तो ऐसा ही आप बना दीजिएगा और आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो।